प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। आज का दिन आपके लिए अभिषेक का, आनंद का और जीवन का परिवर्तन का दिन हो। हालेलुया। एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आज यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके लिए घोषित करता हूँ। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर आज सब आशीषित हो जाएं। प्यारे भाई बहनों, घर के प्रत्येक सदस्य इस वक्त जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपके घर में, भवन में ये प्रार्थना भी आपने ऑन करके रखा है, आप ज्वाइन कर रहा है। आप सभी के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और घर के एक एक सदस्य, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, नौजवान हो और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे क्यों ना हो, आज ये वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में स्वर्ग का अभिषेक को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अवसर में बदल जाए। हालेलुया। आइए हम एक पल सच्चे दिल से प्रार्थना करिए। हे प्यारे यीशु नासरी, आज जैसे हम 40 साल प्रारंभ कर रहा है, ये रोजा के इस समय पर प्रभु सभी के जीवन में ऐसा सामर्थ्य, ऐसा अनुभव दे, एक नया जीवन की शुरुआत, अपने जीवन के कमियों को और पापों को दूर करते हुए एक नया जीवन, यीशु क्रिस्त में एक नया जीवन की शुरुआत के लिए प्रत्येकों को अभिषेक दे प्रभु जी। और हर प्रकार के दुख, पाप, निराशा, शैतान के सारे षड्यंत्र हमारे बीच में से दूर कर रहे। और प्रभु जी, आपकी आशीष हर भवनों में आ जाए प्रभु। हर प्रकार के रुकावटें दूर हो जाएं, बच्चे का वरदान मिल जाए, जिनके शादी के रुकावटें दूर हो जाए प्रभु जी। खास करके जो बीमार है, दुखी है, उनको आज आपकी चंगाई और अभिषेक और आशीष प्राप्त हो जाए। आज ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम पर ये प्रोग्राम है, इसमें आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए एक वचन लाया हूँ, वो है स्तोत्र संख्या 90, उसका पद संख्या 12, साम 90 वचन है 12। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। फिर से मैं पढ़ूंगा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हालेलुया। आज राख बुधवार है। हम लोग सभी विश्वासी लोग आज से 40 दिन का विशेष तपस्या और प्रार्थना में भाग लेने जा रहे हैं। ये हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। रोजा रखकर, व्रत रखकर, तपस्या के साथ अपने जीवन को गहराई से देखने का, जांच करने का और जिंदगी के पाप और गुनाहों को दूर करके एक नई सृष्टि बनने का, क्रिस्त में नई सृष्टि बनने के लिए कलीसिया आपको और मुझको ये सुंदर अवसर देते हैं। तो आइए, ये जो वचन जो है ना प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमें दिया है हमारे जीवन की ओर देखने के लिए, जांच करने के लिए। प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। मैं किसी का फ्यूनरल में इन दिनों में भाग लिया, तो एक बात मुझे प्रभु ने याद दिलाया, थॉमस, तुम तो मिट्टी हो, तुम तो श्वास मात्र हो। यू आर ओनली ए ब्रेथ। ही ब्रीथ हिज लास्ट। उसने जिंदगी में आखिरी बार सांस लिया। हम कहते हैं ये जो ब्रेथ है ना, हम लेते हैं और आखिरी बार हो गया तो खत्म। हालेलुया। तो हमारे जीवन इतना ही है, क्षण है, क्षण भर में खत्म होगा। हालेलुया। पंजाबी में प्रभु याकूब का पत्र में एक वचन लिखा है, तुसी तुंद हो,
यू आर मिस्ट, यू आर ए मिस्ट। जो कोहरा है ना, कोहरा वही है। जैसे सूरज के किरण आएगा कोहरा तो लुप्त हो जाएगा, उससे भी फास्ट है हमारे बारे। एक बार ये सांस ले रहे हैं ना, ये लेना ही बंद हो जाएगा। तो हम इतना है, हम इतना नश्वर है। हालेलुया। यानी इस संसार के हमारे जीवन के बारे में मैं कह रहा हूं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम लोगों को क्या है, सद्बुद्धि आना बहुत जरूरी है। जीवन की क्षण भंगुरता में जब याद आएगी, हम लोगों को सद्बुद्धि आएगा। अगर हमारे सोच ऐसा है कि मैं कई समय के लिए जीऊंगा, अभी मौत हमारे आसपास भी नहीं आएगा, यूं सोचकर जिएगा, तो घमंड हमारे अंदर आ जाते हैं। हम लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, क्षमा नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा, मर्जी से जीऊंगा। ये सब शब्द घमंड की भाषा है, ये हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कब तक हमारा जीवन चलने का है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति का अध्याय 3 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19, यू आर डस्ट एंड अनटू डस्ट यू विल रिटर्न। तुम मिट्टी हो और इस मिट्टी में तुम मिल जाओगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए सद्बुद्धि के लिए ये सोच रखना और ये राख बुधवार हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जो माथे पर हम जो राख लगाते हैं ना, वो हमें याद दिलाते हैं कि हम लोगों की दशा भी यही है। पर ये आखिरी बात नहीं है, ये हमारे ये मिट्टी से बनाया हुआ शरीर की बात है। लेकिन ईश्वर के एक आत्मा जो अनश्वर है, जो इटर्नल है, जो हमेशा के लिए रहता है, वो हमारे इस मिट्टी वाला इस शरीर के अंदर ईश्वर ने फिट करके रखा है। इसलिए हमें जिम्मेवारी है प्यारे भाई और बहनों, हम ऐसे वैसे जी नहीं सकता, क्योंकि हम अनश्वरता के लिए बुलाया गए हैं। हालेलुया। हाँ, क्षण भंगुरता हमें याद रखना है, साथ ही साथ ये आत्मा के अनश्वरता के बारे में भी हमें याद रखना ज़रूरी है। हालेलुया। ये दोनों जब मिल जाएगा, यानी स्वर्ग और नरक हमारे सामने है, तब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मत्ती के अध्याय 16 पद संख्या 26 में पढ़ते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हम इस संसार में बहुत कुछ करते हैं। एक चीज मेरे को समझ में आया कि हम किसी को क्षमा नहीं करते, किसी को माफ नहीं करते, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। किसी को माफ करना कितना मुश्किल है हमें, बताइए। पर याद रखना, एक पल में तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, तो फिर तू क्या करोगे? एक बार नरक में जाने के बाद स्वर्ग की ओर कोई रास्ता नहीं प्यारे भाई और बहनों। स्वर्ग में जाने के बाद नरक की तरफ भी नहीं, दोनों तरफ हम जा नहीं सकते हैं, याद रखना। हालेलुया। इस संसार से और इस संसार का जीवन ये निर्णय करेगा, तय करेगा कि हम नरक जाएं या स्वर्ग जाएं। जो कलीसिया का तालीम का किताब है, CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, ये हमें साफ सिखाते हैं, और बाइबल भी हमें ये साफ बताते हैं, नरक है, स्वर्ग है। इस नश्वर जीवन, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारे लिए एक जीवन खत्म नहीं हो रहा है, यानी यह आत्मा खत्म नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर, ये नश्वर शरीर, ये निर्णय करेगा कि हमें स्वर्ग जाना या नरक जाना। आपका शरीर आपको कहां लेकर जा रहा है, सद्बुद्धि में आ जाए प्यारे भाई और बहनों। प्रवक्ता ग्रंथ 28 का वचन 6, अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है, बैर रखना छोड़ना पड़ेगा, अंतिम बातों की ध्यान रखो। दुनिया का अंत कब होगा ये आपकी चिंता की बात नहीं,
पर आपका और मेरा अंत जरूर होने वाला है। आज राख बुधवार होने की वजह से मैं थोड़ा सीरियस बात आपसे कह रहा हूँ। कुछ लोगों को सोचा होगा फादर आशीर्वाद देने आए या धमकी देने आए या चेतावनी देने आए। आप जो समझे, मैं आज यही बोल रहा हूँ आपके सामने। हालेलुया। आशीर्वाद तब मिलेगा जब हमारा जीवन बदल जाए प्यारे भाई और बहनों। इसलिए जीवन बदलने की बात कह रहा हूँ, आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? अनंत जीवन है। वो यीशु मसीह देगा, यीशु का पवित्र वचन देगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, जो भी वचन सुन रहा ध्यान से सुनिए। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो, 7वां वचन, और आज्ञाओं का पालन करो। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात यही है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करो। एक ही ईश्वर की आराधना और पूजा करना है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। प्रभु को प्यार करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये दोनों बातों में सारे संहिता निहित है। तो इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 28 का 6, 7 और 8 में हमें यही पढ़ा है। अंतिम दिनों के याद करो और अपने बैर रखना छोड़ दो और ईश्वर की आज्ञाओं का ध्यान करो। ईश्वर क्या कहता है? प्यार करो ईश्वर को और अपने पड़ोसी को भी, यानी अपने भाई बहनों को भी और सारे जीव जंतुओं को, इस चराचर को, सकल चराचर को प्यार करो। बोले हालेलुया। क्योंकि हमारे क्षणभंगुर वाला ये जीवन जो है ना, हम लोगों को कुछ समय के लिए है प्यारे भाई और बहनों। कुछ समय फूल के जैसा है, देखते देखते हम खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या है? क्या मसल पकड़ के जीना है? मुस्कुराना शुरू कीजिए, स्माइल करो ना एक दूसरों के लिए। कितने दिन हो गया आप स्माइल करते हुए? किसी से मतलब खुशी से एक शब्द बोल के कितना दिन हो गया? कितने दिन से आप क्या बोलते हैं, हंसते हुए कुछ काम किया नहीं, बुड़बुड़ा के बड़बड़ा के मरमर करते हुए, दुख में निराश में रहकर, हर चीज के लिए शिकायत करते हुए जिंदगी खत्म कर रहा ना एक एक दिन। स्माइल करो ना, अच्छा खाना खाओ, भोजन करो, प्रार्थना करो, खुश रहो, एक दूसरों के लिए क्षमा करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अब रोजा का दिन मैं अच्छा खाने के लिए आपको बोला, आपको लगेगा ये क्या बात है। रोजा भी रखना है, तपस भी करना है, भोजन छोड़ना भी है जिस दिन छोड़ना। आज के दिन हम व्रत रखेंगे, भोजन छोड़ेंगे, तपस में हम बैठने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये दिखाना है उस निनवे के निवासियों के जैसे हम लोगों ने तपस रखकर कुमार्ग को छोड़ा है, हमारे जिंदगी के पापों को छोड़ा है, ताकि एक नया जीवन हमें शुरू करना है। क्योंकि गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 and 8, धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, रोमियों का पत्र अध्याय 12 का 21 में पढ़ते हैं, रोमन्स 12 का 21। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कभी भी बुराई से हार नहीं माना, शरीर की बातों पर ही नहीं चलना। हम लोग आत्मिक बनकर आत्मा में जीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का और इस संसार का ये क्षणभंगुर वाला जीवन ये तय करेगा, मैंने कहा, कि हमारा आत्मा का क्या हाल होगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज ये राख बुधवार आपको और मुझे याद दिलाएं कि हम बुराई के साथ चल रहे हैं या भलाई से बुराई को जीतते हैं। आज सच में जीवन को बदलने का दिन है।
किसी से क्षमा मांगने का दिन है, किसी को क्षमा करने का दिन है। सास बहू हो, पति पत्नी हो, माता पिता और बच्चे क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, बेटा हो बेटी हो, शादी होकर दूर चले गए हो, आपसे अलग रह रहे हो, लेकिन बात नहीं करते क्योंकि किसी ने बहुत बुरा किया होगा आपके साथ, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग रूठते भी, नाराज भी रहते अपनों से ज़्यादा। देखो, जिससे हम प्यार करते थे उससे हम ज़्यादा लड़ते भी है। जब लड़ाई हो गया फिर हम बात ही नहीं करते। ऐसा रह रहा है कि मरा हुआ जैसे। आज जिंदा हो जाओ ना, आज ये रोजा काल सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। सिर्फ राह कपड़े करके चर्च जाके वापस आने का नहीं है, एक नई शुरुआत आपका होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो बदलना है संसार में। तो आप राख नहीं लगाएं, आप अपने जिंदगी का क्या बोलते हैं क्षणभंगुरता के बारे याद किया और अपने जिंदगी बदलने के लिए तैयार हुआ। यही ये राखवद्वार का विशेषता आज होना चाहिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, तब क्या है, आशीष ही आशीष मिलेगा, क्योंकि ये आत्मा प्रभु का है, ये शरीर भी प्रभु का है, लेकिन ये हमें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये शरीर कुछ समय के लिए प्रभु ने हमें इस आत्मा को रहने के लिए दिया है, ताकि याद रखना, क्योंकि या तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु सवाल करता है पहला कुरिन्थी 3:16 में। तो ये शरीर ना, ये यहाँ पर कहाँ खत्म होने वाली एक छोटा सा क्या बोलते हैं घर है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। पर ये आत्मा, ये प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। अगर पाप के द्वारा अगर आपने आपके आत्मा को कलंकित किया है, काला कर दिया है, चोट पहुंचाया है, वो आत्मा यहीं पर खत्म हो जाएगा। स्वर्ग की तरफ जाने के लिए उसको पंख नहीं मिलेगा, तो वो नरक की तरफ जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, फिर क्या है हमारा जीवन का मकसद? अनश्वरता नहीं तो फिर जीने का ही कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग नहीं तो फिर आपका लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, तो फिर इस जीने से क्या फायदा है? स्वर्ग के लिए जीना शुरू करो, स्वर्ग के वरदानों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं आपको ब्लेस करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना चाहिए, आपके अंदर से हर प्रकार की वो बुराई जो आपके आत्मा को यहाँ पर बांध रहा है, उससे आपको आज छुटकारा की ज़रूरत है। आज मैं यीशु मसीह के नाम पर इस पवित्र क्रूस के माध्यम से आपको ब्लेस करने जा रहा हूँ। जो भी इस ब्लेसिंग रिसीव करना चाहते हैं इस वक्त तैयार हो जाओ। सिर्फ इस दुनिया के कुछ नौकरी, ब्लेसिंग, आशीष, पैसे आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाहिए वो है आत्मा की आज़ादी। हर पाप से, पाप के बंधनों से प्रभु आज यीशु मसीह के नाम पर आपको आज़ाद करे, आपको लिबरेट करे, हर बंधनों से आज़ाद करके एक नया जीवन प्रदान करे। हे प्यारे यीशु नासरी, मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, प्रभु जी अपने पाप के गुलामी में टूट रहा है, प्रभु जी दुख में है, निराशा में है, आज इन सभी बंधनों से ये आज़ाद हो जाए। शैतान के जितने भी षड्यंत्र है प्रभु जी, ये कभी कुछ महसूस नहीं किया, कभी स्माइल नहीं किया जिंदगी में, प्रभु जी हमेशा दुखी रहा, शिकायत बोलते रहा और निराशा में डूबता रहा। हमेशा सोचा कि मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जीवन साथी सही नहीं है, मेरे बच्चा सही नहीं है, मेरा माता पिता सही नहीं है, उसने ऐसा किया वैसा किया, ये बोल बोल कर जिंदगी बर्बाद करने वाला हर एक को आज एक नई शुरुआत करने दे प्रभु जी। ऐसा जीने वाले को पता चले कि मेरा ये जीवन ये क्षण भंगुर वाला जीवन है प्रभु जी, ये हमें इधर से ये शरीर छोड़कर जाना है। हाँ प्रभु, आज ऐसे दुख में रहने वाला प्रत्येकों को आज़ाद कर दे प्रभु जी, इनकी एक नई शुरुआत दे प्रभु जी। यीशु मसीह के साथ सब कुछ नया हो सकता है प्रभु जी। तेरा वचन 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है वो
नया बन गया है। हाँ प्रभु जी, वन हु इज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि बनकर आज से एक नई शुरुआत के लिए इन सभी भाई बहनों को आशीष दे प्रभु जी। निराशा का, दुख का, पाप का, कमजोरी का जीवन से एक आनंद का जीवन, एक अभिषेक का जीवन, एक प्यार करने वाला जीवन, दया करने वाला जीवन, क्षमा करने वाला जीवन आज चालू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हुए प्रार्थना में भाग ले, आज अपना जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाए। यीशु क्रिस्त से जो क्षमा आपको प्राप्त हो रहा है, आपके जीवन की अंतिम बातों को सोचकर एक दूसरों को क्षमा करने का प्रभु का वचन आपके आज दिल में रखो। आज एक एक प्रभु का आज्ञाएं आपके लिए अच्छा लगे और उसका पालन करना आप शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी हर प्रकार के प्रभु जी आत्मिक बीमारियों से प्रभु चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया। हर प्रकार का झूठ, चोरी, व्यभिचार की बात इन सभी के जीवन से दूर कर दे अब्बा। हालेलुया। हर प्रकार के वो पाप जो माँ बाप का आदर नहीं करता, कलीसिया का आदर नहीं करता, प्रभु जी इतवार को चर्च नहीं जाता, हुक्म पर में चर्च नहीं जाता, रोजा नहीं रखता, कलीसिया को भी और प्रभु का भी हुक्म को तोड़ता है, ऐसे सारे प्रवृत्तियों से प्रभु इन लोगों को आज़ाद कर दे प्रभु जी। जो भी भाई बहन शैतान के वश में आ गया, उनको सबको आज यीशु मसीह के नाम पर रिहाई मिल जाए। Hallelujah, 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 hallelujah. Be delivered in the name of Jesus. We crush the head of the Satan right at this moment. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु मसीह के नाम पर शैतान का सिर कुचला जाए। हालेलुया। शांति के ईश्वर शीघ्र ही शैतान का सिर आपके पैरों तले कुचल देगा। रोमियो 16:20 का वचन आज यहाँ पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के पाप के बंधनों से इनको आज़ाद कर दे प्रभु जी। रोगों से इनको मिटा दे प्रभु जी। इनके शरीर में जो तकलीफ आया है, शरीर के द्वारा घुटने में जो दर्द है, हार्ट के जो मरीज है, किडनी के पेशेंट है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेन क्लॉट बी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के बीमारियां यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। टीबी के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया। क्षय रोग से चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। इसी वक्त हर बीमारी दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। रीढ़ की हड्डी का दर्द यीशु के नाम पर दूर किया जाए। जहाँ कहीं भी आपको दर्द तकलीफ है, आप क्रूज का निशान बनाकर इस वक्त चंगाई को रिसीव कर दो। रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। का चंगा करने वाला यीशु नासरी है, याद रखिएगा। चंगा करने वाला यीशु नासरी है। मेरा काम सिर्फ घोषित करना है। आवाज़ मेरी है, याद रखना। आवाज़ और सिर्फ आवाज़ मेरी है। चंगा करने वाला फादर थॉमस नहीं, यीशु मसीह नासरी है। इसलिए रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। चंगाई यीशु के नाम पर है। यीशु मसीह का वचन साफ कहता, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। तो चंगाई क्यों नहीं मांग सकते हैं? योगन 14:14 का वचन की योग्यता से हर बीमारियां दूर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वेरिकोस वेन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सभी नर्व सिस्टम भी हील्ड। नस नस में आशीष आ जाए। न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हील्ड। आपके मसल वीक हो रहा है, आपको डायबिटीज के कारण दुबला पतला हो जा रहा है, कई सारे संकट है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेरनिया के बीमार चंगे हो जाएं, निमोनिया के बीमारी चंगे हो जाएं, टाइफाइड बुखार दूर हो जाए। हालेलुया। फेफड़े का कैंसर दूर हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो हड्डी का क्षय है यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। रीढ़ की हड्डी में जो कैंसर है ठीक हो जाए। पैंक्रियास का कैंसर भी हील्ड और गुप्त बीमारियां दूर हो जाएं। यूट्रस के गांठ यीशु के नाम पर दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सर पर जो क्लोट आया चंगे हो जाए प्रभु जी। आंखों का तकलीफ, जबड़े का तकलीफ, कान का तकलीफ, जुबान का तकलीफ यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। कान का सारे प्रॉब्लम चंगे हो जाए प्रभु जी। क्रोनिक हेडेक है, माइग्रेन हेडेक है, यीशु के नाम पर इन व्यक्तियों से दूर किया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर के सारे दुर्बलता प्रभु के हाथों में देते रहें। शरीर आपको कभी भी आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के लिए बाधा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वेंटिलेटर पर रहने वाला, आईसीयू में रहने वाला इस वक्त चंगे होकर बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकवा का मरीज चंगे हो जाए, चलना फिरना शुरू हो जाए।
हालेलुया बात करना शुरू हो जाए, जिनके बोली बंद हो गया वो बोलना शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया। नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो नौकरी के लिए तरस रहा है प्रभु जी, नौकरी में आशीष आ जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु हमें टेस्टिमनीज भेज रहा है प्रभु जी, आपके नाम पर इनके इंटरव्यू में पास हो जाए, नौकरियां लग जाए, कर्ज दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। कर्ज के सारा संकट यीशु के नाम पर इस वक्त दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी बात की चिंता ना करे, प्रभु कह रहा है यीशु मसीह आपके कर्ज के ऊपर भी अधिकार ले लिया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु को देते जाएं, यीशु को देते जाएं और चंगाई का घोषित करते जाएं। बच्चे का वरदान मिल जाए प्रभु जी, शादी की रुकावट दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। विदेश जाने की रुकावटें दूर किया जाए, आपके वीसा पर आशीर्वाद आ जाए, आपके पासपोर्ट पर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया। आपके सर्टिफिकेट्स पर आशीर्वाद आ जाए। हालेलुया। और 10वीं 12वीं के पेपर इन दिनों में आखिरी पेपर चल रहा है प्रभु जी, सबको आशीष दे। सभी बच्चों को प्रभु जी अच्छी सफलता प्रदान कर प्रभु जी, अच्छी तरह से अपना एग्जाम लिखने में प्रभु जी सामर्थ्य दे। हर बीमारी से, तनाव से इनकी रक्षा करते जाए। हालेलुया हालेलुया। हम पुलिस पर्सनल के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रशासन के अधिकारी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर्स के लिए, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री, गवर्नर, एमएलए, एमपी सभी के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के एक एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स सभी के लिए प्रार्थना करें। हर प्रकार के ड्राइवर लोगों को समर्पित करें, गाड़ी को संचालन करने वाला सभी को आशीर्वाद दे। हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार के कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके दुकानों में आशीष आ जाए, आपके मेहनत पर आशीर्वाद आ जाए और मेहनत करने वाला हर एक ये सद्बुद्धि में आ जाए। ये संसार के लिए मेहनत नहीं करना, अपने आत्मिक जीवन और स्वर्ग के लिए मेहनत करने की शक्ति और सद्बुद्धि सबको प्रदान कर दे। हे प्रभु यीशु, मैं इस वक्त इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबों को मैं एक अच्छा 40 काल का शुभकामना देता हूँ। इस पूरे 40 काल नहीं, पूरे जिंदगी भर आपके यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता रखिए और ना केवल इस जिंदगी बल्कि आने वाला जो जिंदगी है और स्वर्ग में यीशु के साथ हमेशा के लिए जीने की कृपा आप सबों को प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजो आपके साथ मिलेंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक एक दूसरे को प्यार करते जाइए, एक नया जीवन की शुरुआत कर लीजिए, मुस्कुराते हुए जिए और हैव ए वंडरफुल डे एंड गॉड ब्लेस यू।